नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात संडे एडिशन। मैं हूं मानव गुप्ता और हर संडे की तरह राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ हमारे 5 पॉलिटिकल पंडित स्टूडियो में। विनोद अग्निहोत्री हर बार की तरह, और आज सतीश जी भी स्टूडियो आए हैं। स्वागत खास तौर पे सतीश जी का। सतीश जी मूछे बढ़ा रहे हैं, लगता है देखने से लग रहा है। अभी क्लोज फ्रेम दिखाएंगे तब दिखाई देंगे सतीश जी करीब से। बाकी मेहमानों से परिचय भी करा रहा हूं हर बार की तरह। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आशुतोष और अनंत विजय बस थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आज राष्ट्र की बात संडे एडिशन में हम आने वाले 1 साल की बात करेंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश। अगले साल 2027 में 7 राज्यों के चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टेस्ट है बीजेपी का और बाकी विपक्षी दलों का भी, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बीएसपी का, वो यूपी के चुनाव में होने वाला है। अब अचानक से यूपी का चुनाव चर्चा में क्यों आया? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता, छोटे मोटे नहीं, सांसद और उनके एक विभाग के अध्यक्ष मायावती के घर पहुंच गए बिना बुलाए। गेट तक नहीं खोला गया, बैरंग लौटना पड़ा। उसके कुछ ही दिन बाद अखिलेश जी अचानक कहते हैं उत्तर प्रदेश में 403 की 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। क्या यह इशारा कांग्रेस के लिए है? क्या राहुल गांधी ने क्या खुद अपने नेताओं को मायावती के यहां भेजा था? क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी से गठबंधन करना चाह रही है? या फिर राहुल गांधी अपने इस यूपी के इंडिया गठबंधन में मायावती को भी जोड़ना चाह रहे हैं? आगे इसी पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले अखिलेश जी क्या बोले हैं जरा आपको वो बता देता हूं। अखिलेश जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। 2027 में पीडीए सरकार बनाने के लिए हम मुस्तैद हैं। यूपी में 403 सीटों पर कार्यकर्ता तैयारी कर चुके। चुनाव जीतने के लिए बूथ लेवल तक हम काम करेंगे। अलायंस को संगठनात्मक शक्ति का फायदा मिले। फिर सुनिए, अखिलेश जी लिखते हैं अलायंस को संगठनात्मक शक्ति का फायदा मिले। इस बार दल की नहीं समुदाय की सरकार बनेगी। उस समुदाय का नाम है पीडीए। पीडीए में समाज के 95% लोग वो हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं। पीडीए का आंदोलन वर्चस्ववाद के खिलाफ है। नई आजादी के आंदोलन में संविधान बचाएंगे। पीडीए देशभक्ति का नया उद्घोष है। पीडीए आंदोलन से जुड़ें, देश को नई दिशा दें। इस आंदोलन में जो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। अब आप समझ रहे हैं अखिलेश जी का इशारा किस तरफ है। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच यूपी के उपचुनाव में कुछ मतभेद आए थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़े और समाजवादी पार्टी को 9 की 9 उपचुनाव की सीटों में समर्थन दे दिया था। लेकिन उसके बाद अचानक ये मुद्दा, अखिलेश जी का कहना कि अलायंस की संगठनात्मक शक्ति का फायदा मिले, क्या इशारा है? इशारा बिल्कुल साफ है। अखिलेश जी कहना चाह रहे हैं संगठन की शक्ति समाजवादी पार्टी के पास है। अगर आपको इसका फायदा चाहिए तो आ जाइए हमारे साथ गठबंधन में। अब इसको कुछ दिनों पहले की इस घटना से जोड़िए, जब मायावती के घर अचानक कांग्रेस के कुछ नेता पहुंच गए। कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया, कोई प्रायर सूचना नहीं दी, बस यूं ही पहुंच गए। यह 20 मई की घटना है, जब कांग्रेस के सांसद तनुज पूनिया और राजेंद्र पाल ये चले गए मायावती के घर। राजेंद्र पाल कांग्रेस के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तनुज पूनिया एक सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों को मायावती के घर के बाहर, ये देखिए तस्वीरें, जाने का मौका तक नहीं मिला। बाहर खड़े रहे, बोले हम मायावती जी से मिलने आए हैं। बाहर कहा गया अच्छा हम पूछ के बताते हैं। उसके बाद बताया गया बहन जी जब मिलना चाहेंगी बुला लेंगे। मतलब मिलने से साफ इनकार कर दिया। आपको कोई अपॉइंटमेंट तो था नहीं मायावती से, वैसे भी आपको पता है मिलना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है। पर जब यह घटना मीडिया में फैल गई, कांग्रेस पार्टी ने अपने इन दोनों नेताओं को नोटिस जारी कर दिया और बयान जारी किया कि ये कांग्रेस आलाकमान के कहने से नहीं गए थे, क्योंकि रिपोर्ट चलने लगी राहुल गांधी का कोई संदेश लेकर कांग्रेस के नेता मायावती के यहां गए थे। कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, हमने कोई संदेश नहीं भेजा था और इन लोगों से स्पष्टीकरण मांग लिया। अच्छा, और इसकी डिटेल जैसे मैंने आपको बताया, तस्वीरों में आपको समझ में आ रही होगी। ये नेता भरी दोपहरी में, दिन में मायावती के गेट के बाहर जाके खड़े हो गए और गेट पर जो लोग तैनात थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे और जो कर्मचारी थे, उनको बताया कांग्रेस पार्टी से आए हैं, सांसद हैं, एससी विभाग के अध्यक्ष हैं और बहन जी से मिलना है। काफी देर तक इंतजार किया, अंदर संदेश भिजवाया गया। बाद में मायावती जी से कहलवा दिया गया कि मिलना चाहेंगी तो बुलवा लेंगे। इसका मतलब अभी नहीं मिलना चाह रही। अब उसी से अब अखिलेश यादव के नए पोस्ट को जोड़िए। अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया 403 की 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है।
अब इमरान मसूद, जब अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बारे में उनसे पूछा गया कि क्या गठबंधन कैसे होगा, 403 पर अखिलेश यादव दावा ठोक रहे हैं एक तरह से, तो इमरान मसूद कहते हैं मैं तो कहूंगा सीट नहीं तो जीत नहीं। भाई अखिलेश यादव ने लिखा ना, बात सीट की नहीं जीत की है। इमरान मसूद कहते हैं जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कहां से होगी। बंगाल के रिजल्ट से सबक लेना चाहिए। अगर सही रणनीति के साथ बंगाल चुनाव लड़ा गया होता तो इंडिया गठबंधन की जीत होती। बंगाल वाली गलती यूपी में दोहराने से बचें। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर ही चलिएगा, वरना आप बंगाल वाली गलती दोहराएंगे और वही नतीजा होगा जो बंगाल में हुआ था। अब मायावती इस पूरी स्कीम में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं? एक छोटा सा आंकड़ा आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी 24-25 करोड़ के आसपास है, उसमें से 21% आबादी दलित आबादी है, 21%। और आज भी मायावती को, बीएसपी को, खासतौर से यूपी में दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। और इसीलिए कोई भी नेता, कोई भी दल आप देखेंगे मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। यूपी में वैसे जातियों का गणित, बाकी जातियों का, वो भी जरा एक नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक मोटा मोटा अनुमान है, ओबीसी 45 से 50% है, एससी 21% है, एसटी कम है, जनरल कैटेगरी 18% है और मुस्लिम भी लगभग इसी के आसपास है। अब समाजवादी पार्टी अब से पहले कौन कौन सी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी हाल के 2-4 चुनाव में, और नतीजा क्या रहा, जरा वो आंकड़ा देखिए। पहले 2017 के चुनाव पर आई, ये देखिए। कांग्रेस के साथ लड़ी समाजवादी पार्टी, मिली कितनी? 54 सीटें। बीजेपी ले गई 312 403 में से। ये 2017 का। 2019 में आई है, समाजवादी पार्टी लड़ी बीएसपी और आरएलडी के साथ मिलकर। ये लोकसभा चुनाव का बता रहा हूं। 19 में 15 सीटें जीती, बीजेपी ले गई 62। फिर 2022 का आंकड़ा और ये 2024 का आंकड़ा आपके सामने है। समाजवादी पार्टी 2017 में कांग्रेस के साथ लड़ी, 19 में बीएसपी और आरएलडी के साथ लड़ी लोकसभा में, 2022 में कांग्रेस और आरएलडी के साथ लड़ी, और 2024 को छोड़कर बाकी सारे चुनाव में फेल हो गई। 24 में हालांकि कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने 43 सीटें जीत ली लोकसभा की, और बीजेपी को मिली सिर्फ 33 सीटें। अब जल्दी से पुराने चुनाव का नतीजा आपको याद दिला दूं उत्तर प्रदेश का। 2022 में जो चुनाव हुआ था, बीजेपी जीती थी 255 सीटें, 41% से ज्यादा वोट मिला था। समाजवादी पार्टी 111, 32% वोट, कांग्रेस को 2 सीटें, करीब 2.25% वोट, और बीएसपी को सीट 1 थी। लेकिन वोट परसेंट देखिए जरा, 12.88%। और यही वोट है जिसके पीछे उत्तर प्रदेश की सारी पार्टियां लगी हुई हैं। चलिए, राष्ट्र की बात में संडे एडिशन का आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल यही है, क्या अखिलेश और मायावती को साथ ला रहे हैं राहुल गांधी, या अखिलेश जी को छोड़कर मायावती के साथ जाना चाहते हैं? और दूसरा, बीजेपी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में खास तौर से इंडिया गठबंधन कैसे रोकेगा? अगर मायावती साथ नहीं आई तो क्या मुश्किल हो जाएगा?